Hello class 7th. How are you all? Students, today we will explain your chapter number 16, the lecture number 2nd and the topic name of water cycle. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको आपकी बुक्स की जो भी यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं और इंटरनली इस चीज़ के बारे में जानने के लिए आपको सारी चीज़ें यहाँ अच्छे से बताई जाएंगी इस टॉपिक के लिए। तो आज हम सिर्फ वाटर साइकिल वाला टॉपिक अपना कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, तो इट इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ वेरियस प्रोसेस by which water circulated from different source to the atmosphere and is returned to the source. Availability of water on this earth has been maintained for millions of years because of the water cycle. देखिए, जो वाटर साइकिल एक तरीके का सर्कुलर प्रोसेस है। सर्कुलर मतलब राउंडेड प्रोसेस है। वेरियस मतलब इसके कई सारे अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। बाय विच वाटर सर्कुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, और वाटर सर्कुलेशन के डिफरेंट सोर्स हैं। अब आपको मैं बता दूं वाटर सोर्सेज क्या क्या है। आपके प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने आपको, वाटर सोर्सेज आपके हैं लेक्स हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, ओशियंस हैं, ठीक है। ये आपके वाटर सोर्सेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण चारों तरफ, ठीक है, यहीं से तो हमें पानी मिलता है, ठीक है। अब किस तरीके से वाटर वेपर्स के फॉर्म में चेंज होता है। वाटर का इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ ये हमारे स्टेप हैं वाटर साइकिल के, तो इनके बारे में हम स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। और जो साइकिल का मीन्स होता है, साइकिल का मीन्स क्या होता है। साइकिल का आपने पहिया देखा है, सर्कुलर, घूम घूम कर वही स्टेट वही पोजीशंस पे बार बार आ जाना, दैट्स इट। लेकिन क्या साइकिल के पहिए में कोई चेंज हुआ? नहीं। कुछ आया कुछ गया? नहीं। कुछ घटा बढ़ा? नहीं। वैसे ही वाटर साइकिल में कोई भी चीज़ आपकी है जो वाटर साइकिल में, जो वाटर है वो बिल्कुल कुछ भी उसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्या होता है उसमें, जो जल है, ठीक है, पृथ्वी का जो जल है, पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है, वो जल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग गति के कारण साइक्लिक प्रोसेस से चेंज होता रहता है। मतलब वाटर का जो फेज चेंज होता है, फेज अवस्थाएं उसकी चेंज होती हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, वाटर फेजेस 3, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स, ठीक है। तो वो फेजेस चेंज होती हैं और उनका प्लेस चेंज हो जाता है, पर वाटर्स के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता। यही बस सिंपल सा है हमारा वाटर साइकिल, और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। अब आगे इसमें देखते रहिए, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए, ठीक है। व्हेन द सन शाइन, जब सन चमकता है, वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज सच ए पॉन्ड्स, रिवर, लेक, सी एक्सेट्रा चेंज इनटू वाटर वेपर्स। भाई जब तेज़ धूप होगी, ठीक है, तब क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो वाटर है हमारा वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेपर्स बन के ऊपर उसका सब्लिमेशन होगा ही नहीं होगा। चलें, वाटर वेपर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशंस, ठीक है, उस प्रोसेस को हम इवोपरेशंस कहते हैं। प्लांट ऑल्सो गिव आउट वाटर वेपर्स फ्रॉम देयर लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा, हम लोग प्लांट्स को क्या देते हैं, वाटर देते हैं, रूट के थ्रू प्लांट अपन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, कौन से पाइप के थ्रू ले जाते हैं, जाइलम, ठीक है, जाइलम पाइप के थ्रू ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सनलाइट के थ्रू क्या होता है इसमें, सनलाइट के थ्रू इसमें प्रोसेस कौन सा होता है प्लांट की लीव्स में, वो होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। वाटर वेपर्स राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड द कंडेंसेशन टू
from small drops of water. These small drops join together with dust and smoke particles to from clouds. देखो, जब वाटर आपका वेपर्स यानी कि इवोपरेशंस के फॉर्म से वो सनलाइट के थ्रू इवोपरेशंस उसमें होता है, उसके बाद वो कंडेंशन फॉर्म में बन जाता है, यानी कि बादल के क्लाउड्स फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है। उसमें फिर क्या होता है, फिर जो आपका वाटर है वो बारिश के फॉर्म में, स्मॉल ड्रॉप्स के फॉर्म में फैलिंग डाउन होता है नीचे। आगे पढ़ते हैं, इसी में दे रखा है, एक एक पॉइंट दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। व्हेन दीज क्लाउड पास थ्रू कूलर्स एयर दे गेट colded feather, the water drops become heavier and when they become very heavy, बहुत भारी, they fall to the earth as rain in cold region. Water takes the form of powdered snow or petals, इसका मीन्स होता है समान, of ice called snowfall, ठीक है, snowfall बर्फ की बारिश, and hail respectively, rain, hail, dew, forest, fog and snow, and the different form of the precipitations, बहुत सारे फॉर्म्स हो जाते हैं प्रिसिपिटेशंस के। जब वाटर का कंडेंशन फॉर्म्स के बाद में वाटर फैलिंग डाउन होता है तो उससे प्रिसिपिटेशन से बहुत सारे फॉर्म्स उसके बनते हैं। अब प्रिसिपिटेशन फॉर्म्स है क्या, उसकी डेफिनेशन देखिए। द प्रोसेस ऑफ फैलिंग ऑफ रन, बारिश होना या बारिश की बूंदों का गिरना, या फिर स्नो या फिर बर्फ़ का गिरना, बर्फ़ की बारिश होना, एंड पेटलेट्स ऑफ आइस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस साइकिल ऑफ इवोपरेशंस, कंडेंशंस एंड प्रिसिपिटेशंस गोज ऑन कंटिन्यूसली एंड इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। देखिए, हमारी वाटर साइकिल्स में 3 कंडीशन से आपकी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। इवोपरेशंस वाष्पीकरण, कंडेंशंस संघनन, प्रिसिपिटेशंस, ठीक है। प्रिसिपिटेशंस में भी क्या होता है, जो वाटर होता है हमारा वो लिक्विड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, चले। The water that fell on the earth as precipitation is absorbed by the soil and percolated to from ground water. अब देख रहे हो आप, इसके बाद हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर। भाई प्रिसिपिटेशन के थ्रू जो प्रोसेस होता है, तो वाटर जो होता है कंडेंशन से बादल बनते हैं, कंडेंशन के थ्रू बादल बनते हैं, बादलों से बादल के बनने के बाद में क्या होता है, प्रिसिपिटेशन प्रोसेस हो जाता है, जिससे वाटर रेन के उसमें बारिश के फॉर्म में नीचे अर्थ पे गिरता है, तो अर्थ वाला वाटर को सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, और सॉइल जो एब्जॉर्ब कर लेती है वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वाला टॉपिक हमारा ग्राउंड वाटर होगा। आइए अब इसको हम डायग्राम के थ्रू भी कुछ और समझ लेते हैं वाटर साइकिल को इजी फॉर्म में। चलिए, बेसिकली आप देख सकते हो वाटर को हम लोग हाइड्रो भी बोलते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। द वाटर साइकिल ऑल्सो नो एज द हाइड्रोलॉजिक, वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिक के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल और द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आप चाहे हाइड्रोलॉजिकल कहिए या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहिए, बोथ नेम आर वाटर साइकिल्स, ठीक है। चलिए, अब इसकी एक स्मॉलेस्ट डेफिनेशन आप देख सकते हो वाटर साइकिल की। द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स, वाटर साइकिल को हमने डिस्क्राइब किया है, हाँ, कैसे, देखिए। वाटर इवोपरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। अब हम यहाँ देखेंगे सम स्टेप ऑफ वाटर साइकिल। वैसे तो बेसिकली बहुत स्टेप होते हैं, बट यहाँ पे कुछ ही मैं आपके लाई हूँ अकॉर्डिंग टू योर क्लास, ओके। तो द फर्स्ट योर स्टेप ऑफ इवोपरेशंस, सेकेंड कंडेंशंस एंड थर्ड सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन आपने एक पढ़ा होगा, NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड और इसे बोलते हैं नौसादर। और आपने कपूर भी देखा होगा। तो आप देखते हो कपूर को जलाते हैं जब हम, तो वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट वो वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये सब्लिमेशन के आपके एग्जांपल हैं अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इसको नौसादर भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आप इसको केमिकल लैंग्वेज में अमोनियम क्लोराइड बोलोगे, और कपूर, दो है। और उसके बाद है
प्रिसिपिटेशन और उसके बाद है हमारा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है प्लांट्स वाले प्रोसेस में, अभी मैंने आपको समझाया भी था। आगे आते हैं आप लोग, देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये पिक्चर्स आपके उसमें भी दे रखा है बुक्स में भी, फिर भी ईजिली टर्म्स में आप देख लीजिए। इवॉर्पेशंस में क्या हो रहा है, जो पॉन्ड्स या लेक का वाटर है वो सनलाइट के थ्रू क्या होता है, वेपर्स में चेंज होकर के ऊपर जाता है। कंडेंसेशन के फॉर्म से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। अब क्लाउड्स क्या करेंगे, क्लाउड्स करेंगे प्रिसिपिटेशन यानी कि बारिश होगी। बारिश से क्या होगा, कलेक्शन किसका, वाटर का, और जो वाटर अर्थ पर आएगा हमारी उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल के पार्टिकल्स, और सॉइल के पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे। वो वाटर किस में स्टोर होगा, ग्राउंड वाटर में। और इसके बाद वाला प्रोसेस में अपना ग्राउंड वाटर वाला टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस है, जरा हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। प्रिसिपिटेशन इज एनी लिक्विड, कोई भी जो लिक्विड है हमारा वाटर का और फॉरिजन वाटर दैट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर एंड द फॉल्स बैक टू द अर्थ। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, जो भी हमारा इवॉर्पेशंस के थ्रू और कंडेंसेशंस के थ्रू वाटर वेपर्स के फॉर्म में जा करके लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर के अर्थ पर वापस आ जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा प्रिसिपिटेशंस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आप देख लो, इवॉर्पेशंस हैपन व्हेन ए लिक्विड टर्न्स इनटू ए गैस। जो इवॉर्पेशंस वाला प्रोसेस है इसमें जो हमारा लिक्विड वाटर होता है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि वास्प फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में। ओके, चलें नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ कह रहा है कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्लास 7th, कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस को मैंने आपको बताया था, सब्सटेंस को आप मैटर से भी बोल सकते हैं। मैटर मतलब जो प्लेस को कवर करते हैं उसे मैटर कहते हैं। मेटल्स मत समझना, धातुएं नहीं बता रही हूँ मैं मैटर बता रही हूँ। सब्सटेंस कहिए, मैटर कहिए। सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम ए गैसेज स्टेट टू ए लिक्विड स्टेट। जो आपका गैसेज स्टेट में यानी कि गैसेज स्टेज में कंडीशंस के फॉर्म में होता है, वो आपका किस में चेंज होता है, लिक्विड स्टेज में। और लिक्विड स्टेज में किस पोजीशन पर चेंज होगा, वो प्रिसिपिटेशंस के फॉर्म में चेंज होगा और फिर वापस से अर्थ पर आ जाएगा, और उसको हम कहते हैं अर्थ वाले वाटर को वाटर। ठीक है, और यही हमारी सिंपल सी थी वाटर साइकिल। कोई इशू नहीं है इसमें, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। 3 टॉपिक्स हैं, आराम से आप इनको पढ़ सकते हो। आपकी बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसका और इसका। बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया है और ये हम लोग पहले से भी जानते हैं और अभी भी मैंने आपके लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा वाटर साइकिल वाला जो टॉपिक था वो लेक्चर नंबर 2 में कवर होता है, और इसको अच्छे से रीड कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है ग्राउंड वाटर, वो लेक्चर नंबर 3 में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।